ट्रेनर जो होती हैं इनकी कोई ख़ास डाइट होती है? जब कंपटीशन खेलना हो वो स्टीरॉयड के बगैर तो बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। और हमारे पाकिस्तान लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे हैं उनको तो ज़रूरी है ये। खुद को मेंटेन रखने के लिए क्या जिम ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा आजकल जो बर्गर बॉयज़ हैं, ठीक है, बच्चे उनका पेट निकला होता है, ये सारी चीज़ें ये मेंटेन रखना पड़ता है हमें। एक वक्त में 3 काम कैसे मैनेज कर रहे हैं? मैनेज करना पड़ता है, होता नहीं है पर करना पड़ता है। नई बात डिजिटल में मैं हूं आपकी मेज़बान सोनिया खान। हमारे साथ मौजूद हैं शुएब चौहान, जो जिम ट्रेनर भी हैं, टिकटॉकर भी हैं और उसके अलावा मॉडलिंग में भी इन्होंने अभी नया कदम रखा है। आइए इनसे पूछते हैं कि तीन जो ये काम कर रहे हैं एक साथ कैसे कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। सर एक वक्त में 3 काम कैसे मैनेज कर रहे हैं? मैनेज करना पड़ता है, होता नहीं है पर करना पड़ता है। कैसे कर रहे हैं? टाइम देना पड़ता है, हॉबीज़ भी हैं ना असल में, तो फिर मैनेज करना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह फजर की नमाज के बाद जिम चला जाता हूँ, वहाँ पे ट्रेनिंग करता भी हूँ, करवाता भी हूँ। कितने साल से जिम ट्रेनिंग दे रहे हैं? मैं तकरीबन 4 से 5 साल हो गए हैं ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, खुद तो मुझे 10-12 साल हो गए हैं जिम से रिलेटेड। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्टूडेंट हैं मेरे, तो बस। मॉडल भी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी कदम रखा है। किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं या किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुके हैं? अभी तो फर्दर हैदराबाद से हैं, उनका एक दो सॉन्ग आ रहे हैं और लता भाई हैं माशाल्लाह, पाकिस्तान का एक नाम है, उनके सॉन्ग आ रहे हैं, उनमें एज आ मॉडल हूँ मैं। तो टिकटॉकर भी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कंटेंट होता है आपका? बस कोई जैसे कोई जो फेमस यानी जो हैं उनको ही सही बात है फॉलो करता हूँ मैं, तो जो न्यू आ जाए उसे अडॉप्ट करता हूँ, अच्छी चीज़। जिम ट्रेनर भी हैं तो कितने घंटे आप जिम को देते हैं? अपने लिए तो 40-45 मिनट्स मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। और बाकी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो फर्दर मुझे टाइम निकालना पड़ता है, दिन में कोई इवनिंग में, मॉर्निंग में, ये सारा कुछ मुझे देखना पड़ता है। अच्छा, जिम ट्रेनर जो होती हैं इनकी कोई ख़ास डाइट होती है? सुनने में आया कि ये स्टेरॉइड लेते हैं, ये इस तरह का कुछ है? नहीं। बात में कितनी सदाकत है? जी देखें, जब कंपटीशन खेलना हो वो स्टीरॉयड के बगैर तो बिल्कुल नामुमकिन सी बात है, ठीक है। और इनकी स्पेसिफिक डाइट होती है, और ये नहीं है कि इनकी डाइट में क्या क्या चीज़ें हैं? प्रोटीन होती है, कार्ब्स होते हैं, ठीक है, ये सारे कुछ फलों से लेते हैं हम, कुछ यानी अब देखें ऐसा दौर चल रहा है कि आपको हर चीज़ जो है वो प्रोटीन से मिल जाती है। जो आप प्रोटीन लेते हैं, मेगा मास लेते हैं, हर चीज़ मिल जाती है आपको। वैसे जब से मैं कर रहा हूँ तब इस चीज़ का ज़्यादा रुझान नहीं था, हमें हर चीज़ लेनी पड़ती थी, अंडों से लेनी पड़ती थी प्रोटीन, जो अभी भी ले रहे हैं हम। और कार्ब्स के लिए हमें और चीज़ें, काफ़ी चीज़ें लेनी पड़ती। अब ये है कि अगर आप वेट गेनर लेते हैं उसके अंदर आपको हर चीज़ मिल जाती है, ठीक है। तो ये है कि वो हर चीज़ प्रिपेयर है, किसी को इतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ती। बाकी स्टीरॉयड की जहाँ तक बात है वो मैं तो रेकमेंड नहीं करता, मना ही करता हूँ, लेकिन जो हमारे पाकिस्तान लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हैं उनको तो ज़रूरी है ये। तो एजुकेशन भी आपने हेल्थ एंड फिजिकल से रिलेटेड की थी या बस ऐसे ही जिम में आ गया, एजुकेशन और थी और इधर आ गया रैंडम चलते चलते? वैसे तो चलते चलते आया हूँ, लेकिन फिर जब पूरा कदम रखा इसके अंदर, जब मैंने लोगों को बताने की कोशिश की कि ये सब कुछ, फिर मैंने वो इसके लिए कोर्स वगैरह किए हैं। तो ज़ाहिर बात है जब किसी को आपने डिलीवर करना है तो फिर एक पूरा वर्क करना पड़ता है उसके ऊपर। खुद को मेंटेन रखने के लिए क्या जिम ज़रूरी है? अब बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है फिटनेस के लिए। देखें कोई हॉबी होती है हर बंदे की। आप अपना बताएं ना, आप स्टार्ट से ही ऐसे हैं या वेट गेन किया था, क्या किया था? नहीं, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा वेट 50 kg था, फिर 70 तक गया हूँ, 75 तक गया हूँ, फिर वापस आया हूँ, क्योंकि अपने आप को मेंटेन रखना होता है। उसमें कार्डियो होता है, सारी ट्रेनिंग होती है, सब कुछ करना पड़ता है। एक बंदा फिटनेस के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। अगर ना करें, आपने देखा होगा आजकल जो बर्गर बॉयज़ हैं, ठीक है, बच्चे उनका पेट निकला होता है, ये सारी चीज़ें ये मेंटेन रखना पड़ता है हमें। जी। टिकटॉकर भी हैं, ज़्यादा क्रेज़ किस चीज़ का है? ऐसे नहीं होता कि हम 3-4 फील्ड्स में घुस जाते हैं और कहीं के भी नहीं? तो आपको नहीं लगता कि किसी एक चीज़ में होना चाहिए? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ये सब चीज़ें देखें एक दूसरे से रिलेटेड है ना। अगर फिटनेस होगी तो सब कुछ होगा, मॉडलिंग भी होगी, ठीक है ना, एज अ हीरो भी जाएंगे। लेकिन अब फिटनेस नहीं है तो फिर आपके अपना ख्याल रखना पड़ता है।
خود کو مینٹین رکھنا پڑتا ہے. ڈائٹ کے حوالے سے میں الحمدللہ میں ڈائٹ کانشیس ہوں بہت زیادہ. ماڈلنگ میں کس کو فالو کرتے ہیں؟ دیکھیے میجورٹی آپ کے سامنے ہی ہے, جو نیو فیسز آ رہے ہیں اور پرانے, میں سب کو دیکھتا ہوں, فالو کرتا ہوں الحمدللہ. باقی یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کچھ نیا لے کر آؤں. الحمدللہ آپ دیکھیں گی ہمارے جو اور ٹک ٹاک پہ کس کو فالو کرتے ہیں؟ اب کس کا بتاؤں آپ کو. مطلب آپ نے زیادہ لوگوں کو فالو کیا ہوا ہے, آپ کو کم لوگوں نے فالو کیا ہوا ہے ایسے؟ نہیں دیکھیں میں تو ابھی کچھ بھی نہیں ہوں نا, لیکن میرا آنے والا وقت الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں فیوچر برائٹ الحمدللہ. تو ٹک ٹاک کو تو بھی میں نے اتنا نہیں, وہ میں اب میرا زیادہ رجحان ہے وہ ماڈلنگ کی طرف ہے الحمدللہ. جی مطلب آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو فیوچر میں ماڈلنگ میں دیکھ رہے ہیں, اپنا ایک اچھا فیوچر, برائٹ فیوچر جو ہے. جی الحمدللہ انشاءاللہ. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے شعیب چوہان جو ایک وقت میں 3 فریضے سر انجام دے رہے ہیں. تو بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, تھینک یو سو مچ. اسی کے ساتھ اپنی میزبان سونیا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.